नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन एक टॉपिक करेंगे संस्कृत भाषा में छंद का। और इसमें दोस्तों ये आपको टॉपिक आता है छंद का, लेकिन आज के बाद दोस्तों आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि अपन दोस्तों जुगाड़ लेकर आए हैं इसका। और उसके बाद दोस्तों किसी भाई बहन को यदि आता नहीं है छंद का टॉपिक, पूरा ही नहीं आता है, पहली बार कोई पढ़ रहा है, तो पहले ये ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद पूरा का पूरा छंद का टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। या देख लीजिए मैंने नोट्स की फ़ोटो खींच ली, आपको ये पूरा का पूरा पढ़ा भी दूंगा। तो पहले अपन ट्रिक देख लेते हैं, जिन्होंने छंद एक दो बार पढ़ रखा है, ताकि वो ये ट्रिक देख करके बाद में आगे का वीडियो ना देखे चाहे, और जिनको पूरा देखना है वो पूरा देख लेना। तो देखिए, छंद शास्त्र के ज्ञाता आपको पता ही है, पिंगल मुनि है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और छंद है, छंद ये किससे संबंधित है, तो पद्य से संबंधित है। और इसके अलावा छंद को वेदों का क्या कहते हैं, पैर कहते हैं। तो ये तो कॉमन बात है, ये सबको पता है। अब देखिए, छंद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। मात्रिक छंद है तो अपने दो प्रकार के छंद है दोस्तों, एक तो मात्रिक छंद, एक है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में दोस्तों मात्राओं की गणना की जाती है, और जो वर्णिक छंद है उसमें वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद दोस्तों अपने एक ही लगता है, आर्या। ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। आर्या, आर्या में दोस्तों 57 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? 57 मात्राएं होती है। बाकी अपने लगते हैं वर्णिक छंद। कौन से? वर्णिक छंद जिनमें अपन को वर्ण गिनने होते हैं। क्या गिनने होते हैं? वर्ण गिनने होते हैं। तो अब अपन चर्चा करेंगे वर्णिक छंदों के ऊपर, बाद में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो ये सारे बताता जाऊंगा आपको। तो आर्या मात्रिक छंद है, 57 मात्रा होती है। अब देखिए, सबसे पहला छंद आता है दोस्तों इंद्रवज्रा। कौन सा? इंद्रवज्रा। 3 छंद है, थोड़ा सा समझना दोस्तों आप। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। इन तीनों के ऊपर थोड़ा सा यदि आपने ध्यान दे लिया तो गलत नहीं होगा। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, इनमें दोस्तों 11 वर्ण होते हैं। कितने? 11, यानी 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, ये आप सभी को पता है। लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ होते हो कि कौन सा गुरु होगा, कौन सा लघु होगा, कौन सा गुरु होगा, कौन सा लघु होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं यदि बात बताऊं तो जैसे प्रत्येक छंद है उसमें 4 पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं? 4, यानी 4 पाद बोलूँ तो आपको पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे 4 लाइनें होती हैं। आप ऐसे ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए, इन 4 लाइनों में जो इंद्रवज्रा छंद है, जो इंद्रवज्रा छंद है उसमें पहला गुरु मिलेगा आपको, एस 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 ऐसे, एस ऐसे मिलेगा आपको। यदि ऐसे मिल रहा है तो मतलब कौन सा है? वो डेफिनेटली इंद्रवज्रा है। अब समझाऊंगा मैं आपको कि गुरु का आपको कैसे याद रहेगा, कि इंद्रवज्रा में पहला गुरु होता है, कैसे याद रखें, तो वो समझाऊंगा। यदि उपेंद्र वज्रा है, कौन सा है? उपेंद्र वज्रा है, तो पहला होगा आई। कौन सा? आई। चारों में आपको पहला क्या मिलेगा? आई मिलेगा। और यदि मिश्रित है तो वह है उपजाति। कौन सा? उपजाति। जैसे इसमें उपजाति में क्या मिलेगा आपको? एस एस आई, या एस आई एस, इस तरह से मिलेगा उपजाति में। उपजाति है वो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रित होता है। इंद्रवज्रा में पहला गुरु होता है, उपेंद्र वज्रा में पहला लघु होता है। अब इनका जुगाड़ देखते हैं। ये बात जो समझानी थी वो मैं आपको समझा चुका कि जो उपजाति है वो मिश्रित है दोनों का। अब देखिए, इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा, इंद्र भगवान क्या होते हैं? बड़े होते हैं। अब देखिए दोस्तों, भगवान बड़े होते हैं ना, भगवान क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो इसमें पहला क्या आएगा? इंद्रवज्रा में गुरु आएगा। क्या आएगा? गुरु, यानी बड़ा आएगा। अब देखिए, उपेंद्र वज्रा, उप का मतलब होता है दोस्तों पास। जैसे उपनिषद आपने सुना होगा ना, उप मतलब पास, निषद मतलब बैठ करके ज्ञान ग्रहण करने वाले। तो उप का मतलब होता है पास या छोटा, ठीक है। अपन को ऐसे याद रखना है, उप पास। पास कौन बैठता है? गुरु के, जो छोटा होता है। अब गुरु के पास बैठेगा वो छोटा होगा, तो उपेंद्र वज्रा में क्या होगा? पहला आई होगा। क्या होगा? आई, यानी लघु होगा। पहला क्या होगा? लघु होगा। तो ये एस यानी गुरु, आई मतलब लघु। अब यदि उपजाति है तो उपजाति दोनों का क्या होता है? मिश्रित होता है। ये आपको मैं बता चुका। अब देखिए, अनुष्टुप है वो सिंपल सा है। अनुष्टुप क्या है? बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें 8 वर्ण होते हैं। कितने? 8। जैसे एक ये पाद है, इसके अंदर कितने होंगे? 8 होंगे। दूसरे में 8, तीसरे में 8, 8, 8 चौका 32, ठीक है। तो कितने हो गए? 8 चौका 32 हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, इनमें यदि आप देखना चाहें तो 11 एक लाइन में होंगे,
तो 11 11 11 11 44 कितने हो जाएंगे? 44। 44 इसमें, 44 इसमें, 44 इसमें। बाकी अपन को तो एक लाइन देखनी होती है, एक में 11 आ गए, मतलब दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि 11 आ गए एक लाइन में। तो 3 हो सकते हैं, कौन कौन से? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। मैं तीनों की बता चुका कि उपजाति है वो मिश्रित होता है, उसमें आई एस आई एस आई एस आई पहले ऐसे मिलेगा। इंद्र, इंद्र भगवान बड़े होते हैं तो पहला गुरु होगा। उप का मतलब छोटा होता है, जो गुरु के पास बैठ के ज्ञान ग्रहण करता है। छोटा तो पहला क्या होगा? उपजाति में छोटा होगा, यानी उपेंद्र वज्रा में क्या होगा? छोटा होगा। अनुष्टुप में क्या होगा? अनुष्टुप में 8 होंगे एक लाइन में, और टोटल कितने होंगे? 32 होंगे। सिंपल सा है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है 5 नंबर वसंत। कौन सा? वसंत। इसको आपको कैसे याद रखना है दोस्तों? जुगाड़ बनाया हुआ मेरा कि जो वंश होता है, वंश, और वंश हो तो कम से कम दोस्तों 1 दर्जन का वंश तो होना ही चाहिए। वंश है वो कम से कम 1 दर्जन का तो होना ही चाहिए, यानी 12 तो होने ही चाहिए वंश के अंदर आदमी। और दोस्तों 12 होंगे तो सीधी सी सीधी बात है, अपन बोलते हैं ना अपनी भाषा में बागड़ी में, ओ फलानी अंग है, इंगे दादा को नाम है, इंगे परदादा को नाम है, यानी बंग वंश को के लागेड़ो है? ISI मार्क को लागेड़ो है। के लागेड़ो है? ISI मार्क को। तो दिमाग में ध्यान रखना, वंशस्थ आते ही 12 दिमाग में क्लिक हो गया। दिमाग में 12 क्लिक होता ही ISI का मार्का लगा हुआ है, यानी इसमें दोस्तों आपको इसी ट्रेंड में मिलेगा। पहला क्या मिलेगा? आई, दूसरा गुरु, फिर आई, इसी तरह से मिलते जाएंगे आपको। तो ये ISI। अब देखिए द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित में कितने होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं। कितने? 12। ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। द्रुत विलंबित में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। ये याद भी रह जाता है कि द्रुत विलंबित में क्या होते हैं? 12 होते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए अपने ये दिमाग में नहीं रहता कि इसके अंदर गुरु आएगा, लघु आएगा, गुरु आएगा, लघु आएगा, तो दिमाग मत लगाना दोस्तों। इसमें जो फर्स्ट 3 है ना, वो क्या मिलेंगे? आई मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आई मिलेंगे, यानी लघु 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 मिलेंगे। 3 क्या मिलेंगे? लघु 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 मिलेंगे। दिमाग लगाना ही नहीं है किसमें? इसमें द्रुत विलंबित में। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपको मैंने याद करा दिया कि इसके अंदर 12 होते हैं, 3 आई होते हैं। तो याद कैसे रखें? तो देखिए दोस्तों, जो द्रुत व्यक्ति होता है ना, जो झूठा व्यक्ति होता है, यदि उसका झूठ पकड़ा जाता है, कोई झूठा आदमी है, यदि उसका झूठ पकड़ा जाए तो उसकी तीनों पूंछ क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। अब यहाँ आप कंफ्यूज होगे कि वसंत में भी 12 थे और इसमें भी 12 थे। तो वसंत में तो मैंने बोल दिया ISI मार्का लगा रहेगा। इसमें द्रुत आदमी होता है ना, यदि उसका झूठ पकड़ लिया तो उसकी पूंछ लंबी 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 पूंछ हो जाएगी, यानी इसमें 3 क्या मिलेंगे आपको? लघु 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 मिलेंगे। 3 क्या मिलेंगे? लघु 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 मिलेंगे। तो झूठा आदमी, द्रुत आदमी, पूंछ क्या हो जाएगी? लंबी। फिर देखिए जो भुजंग प्रयात है, भुजंग प्रयात, इसमें भी 12 होते हैं। भुजंग प्रयात में भी क्या होते हैं? 12 होते हैं। लेकिन मैं ये 2 आपको अलग करना सिखा गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें तो आप सीख ही जाओगे। भुजंग प्रयात में भी 12 होते हैं। बाकी ये भुजंग प्रयात पूछा नहीं जाएगा, अपने सिलेबस में नहीं है। तो ISS इसमें ऐसे चलता है, ठीक है। यानी पहला लघु, फिर गुरु, गुरु, पहला लघु, फिर गुरु, गुरु, ये इसमें भुजंग प्रयात में ऐसे चलेगा। फिर देखिए दोस्तों वसंतलिका। वसंतलिका, अब वसंतलिका में दोस्तों कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने? 14 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 14 चौका 56। अब देखिए दोस्तों, पहले तो ये अपन को याद कैसे रखना है, बाकी 14 का कोई है ही नहीं, ये आगे वाला तो टंटा ही खत्म, अपन को ध्यान में नहीं रखना। अपन को बस ये 14 ध्यान में रखना है। 14 ध्यान में कैसे रहेंगे कि बसंती की शादी 14 साल में कर दी थी। कितने साल में? 14 साल में। बसंती थोड़ी उदंडी थी, तो बसंती की शादी कितने साल में कर दी? 14 साल में। कितने साल में? 14 साल में। आप बसंती याद रखना, अपने आप वसंतलिका आ जाएगा। बसंती, वसंतलिका 14। तो इसमें कितने होंगे वर्ण? 14 वर्ण होंगे। दिमाग मत लगाना, 14 है तो आप वसंतलिका करना। ज़्यादा घुमाकर पूछता ही नहीं है रीट के अंदर। आज तक का ट्रेंड है दोस्तों, कोई सा आप पेपर उठा के देख लेना, ज़्यादा घुमाता नहीं है, इन्हीं में से वो पूछ लेगा। फिर देखिए मालिनी। अब देखिए मालिनी, मालिनी, अब देखिए दोस्तों मालिनी है, इसके अंदर वर्ण कितने होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। बाकी किसी में दोस्तों 15 वर्ण नहीं होते। अपने जो रीट के सिलेबस में लगते हैं एक ही है जिसमें 15 वर्ण है। किसमें? मालिनी में। आप ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों कि मालिनी है जो मालिक है। कौन? मालिक है
इसका दोस्तों जुगाड़ याद नहीं आ रहा मालिनी का, बस इतना याद रखना आप 15 है इसके अंदर, इसी का मैंने जुगाड़ बना रखा पर लिखा हुआ था, याद नहीं आ रहा। अब देखिए इसके आगे वाला कैसे याद रखना है अपन को, वर्ण कैसे याद रखने हैं। तो देखिए वर्ण कैसे याद रखेंगे, तो जो मालिक होता है, मालिनी, मालिनी को आप मालिक समझना कि जो मालिक होता है वो हमेशा क्या चलता है, झुककर चलता है। वो खुद को क्या क्या नहीं समझता, बड़ा नहीं समझता है। कोई भी व्यक्ति दोस्तों जो मालिक होगा ना, वो कभी भी दोस्तों अकड़ के नहीं चलेगा, घमंड में नहीं चलेगा, खुद को बड़ा नहीं समझेगा, वो हमेशा झुककर चलेगा, वो हमेशा झुककर चलेगा। लघु लघु लघु, खुद को क्या समझेगा, वो छोटा समझेगा। तो इसमें दोस्तों ये इसी तरह का ट्रेंड चलेगा कुछ, ठीक है। लघु 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 लघु, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बार लघु 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 मिलेंगे आपको। इसका दोस्तों सूत्र होता है नन मय यू यू ये यम मालिनी, ठीक है। इस तरह से कुछ सूत्र होता है, तो वो अपन को ध्यान में नहीं देना। तो मालिनी में 15 होते हैं, मालिक हमेशा झुक कर चलता है, तो लघु 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 मिलेंगे इसमें, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों मद्रकांता, कौन सा, मद्रकांता। दोस्तों मद्रकांता और शिखरिणी, इनमें 17 होते हैं। कितने होते हैं, 17। वर्ण कितने कितने होते हैं, 17 होते हैं दोस्तों मद्रकांता और शिखरिणी में। अब देखिए दोस्तों मद्रकांता, मद्रकांता में एक शब्द पकड़ना है अपन को, मद। मद, मद का मतलब होता है दोस्तों घमंड। क्या होता है, घमंड। अपन बोलते हैं घमंडी, घमंड होता है। और दोस्तों जो घमंड करता है ना खुद पर, वो खुद कोई बड़ा समझता है कि मैं हूं नहीं, इड्डो तो कोई नहीं, मन्ने जी तोड़ूंगा नहीं, बितोत की नहीं आवाई को नहीं। वो क्या होता है दोस्तों, घमंड होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों घमंडी व्यक्ति होता है ना, वो खुद को क्या समझेगा, बड़ा समझेगा। जो मद्रकांता है इसमें पहला क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, गुरु होगा। नेक्स्ट देखिए शिखरिणी। शिखरिणी को दोस्तों अपन को कैसे याद रखना है, 17 है वर्ण अपन के याद रहेंगे। तो जो आदमी शिखर पर चढ़ता है, शिखर पर चढ़ता है यानी चोटी पर चढ़ता है, पर्वत पर चढ़ता है, वो आपको पता है क्या, वो ऐसे खड़ा चलेगा ना, ऐसे अकड़ कर, तो धड़ाम रीढ़ की हड्डी तभी तो डालेगा। वो क्या चलता है, झुककर चलता है, आगे की तरफ क्या जाता है, झुक जाता है, वो ऐसे झुककर चलता है वो, बिल्कुल। तो वो क्या समझता है, खुद को छोटा समझता है, अकड़ कर नहीं चलता। तो जो शिखर पर पहुंचता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है या मान के चलिए ऊंचाइयों पर पहुंचता है, वो व्यक्ति कभी भी अकड़ू नहीं होता, अकड़ कर नहीं चलता, वो झुककर चलता है। तो इसमें शिखरिणी में क्या मिलेगा, आई मिलेगा। फिर देखिए शगधरा। शगधरा में दोस्तों कितने होते हैं, 21 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 21 वर्ण होते हैं। ये सीधा ही अपन को ध्यान में रखना है कि शगधरा में कितने, 21 वर्ण होते हैं। फिर है शार्दूली, शार्दूली विकृत, ठीक है। इसमें दोस्तों 19 वर्ण होते हैं। एक लाइन में कितने, 19, टोटल कितने हो जाएंगे, 76। शगधरा में दोस्तों एक में 21, 4 लाइन में 84, ठीक है। और शिखरिणी और मद्रकांता में एक लाइन में 17 है, तो 17 चौका कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। तो ये दोस्तों अपने छंद का टॉपिक था, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने जुगाड़ से आपको ये समझा दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ये वाला है, यहाँ से मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा छंद का, यदि किसी को नहीं आता है तो यहाँ से मैं आपको कल पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। ये पूरा दोस्तों लिखा हुआ है। बाकी इसको अपन को ध्यान में नहीं रखना है। यदि ये जुगाड़ आपके समझ में आ गया ना, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इतना, ये छंद में इतना ही मामला है। ये 13 छंद है और इनमें से घूम फिर के प्रश्न आता है। आप आज ही जाकर अभी रीट का पेपर खोलना कोई सा भी, और उसमें से छंद आप देखना, और मैंने जो बताया ना उस तरीके से आप करना, आपका गलत नहीं होगा। गिनना गणना मात्राएं कैसे गिनी जाती है, वर्ण कैसे गिने जाते हैं, वो दोस्तों मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। इसके अंदर आज इतना डाटा नहीं बचा हुआ, तो ये वीडियो अपलोड होगा तो कल आपको यहाँ से मैं पूरा का पूरा छंद वाला टॉपिक है वो पढ़ा दूंगा।